फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू नाइकेट जिन्होंने यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू टू माय टीम, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट्स जो आप लोग यहाँ पे आज संडे की इस गर्म दोपहर को टाइम निकाल के आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीआर के ऊपर, पीआर प्राइमर। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करता हूँ ताकि जो हमारे पैनलिस्ट हैं और की नोट स्पीकर हैं हमारी ऑडियंस को मालूम पड़े कि ये ओवरऑल किस कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन फिल होती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। जस्ट कंटेंट थ्रो कर देना या हम आपको ये बता दें कि पीआर कहते कैसे हैं, नेटवर्किंग करते कैसे हैं, तो वो एक हो सकता है। हमारा जो बेसिक पर्पस है द करियर क्लास के अंदर वो है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ट पॉसिबल कंटेंट जनरेट करना। उसी के अंदर एक प्रोजेक्ट और एक इनिशिएटिव हमने सेल्स के शहंशाह के नाम से निकाला था लास्ट अक्टूबर में, जिसमें हमने स्टार्ट लिया था मार्केटिंग मास्टर क्लास से। हमारा पहला फोकस था कि हम मार्केटिंग को 21st सेंचुरी के ट्रेंड्स में समझें, कॉन्टेक्स्ट में समझें कि अब मार्केटिंग में क्या क्या चेंजेस आ गई हैं। हमारा दूसरा उसी के अंदर इवेंट था सेल्स समिट के नाम से, सेल्स के ऊपर कि मार्केटिंग से निकल के हम लोग सेल्स में आए कि सेल्स किसे कहते हैं, सेल्स के बेसिक्स क्या हैं, उसका माइंडसेट क्या है, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उसके अंदर परफॉर्मेंस कैसे मैटर करती है। हमारा जो थर्ड एपिसोड थी इसके अंदर वो थी क्रैश कोर्स कि ठीक है आप मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट हैं, सेल्स के भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आप क्राइसिस के एक्सपर्ट नहीं हैं तो हो सकता है आपकी दोनों स्किल्स ज़ाया हो जाएं। तो हमने क्राइसिस के ऊपर की थी। हमारी जो फोर्थ एपिसोड है इसके अंदर वो है पीआर के ऊपर कि नाउ यू हैव मार्केटिंग नॉलेज, यू हैव सेल्स नॉलेज, यू हैव क्राइसिस नॉलेज, इट्स टाइम टू अपडेट योर पीआर एंड नेटवर्किंग एंड देन वी विल मूव ऑन टू एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग एंड दैट्स हाउ वी विल ब्रिंग सेल्स के शहंशाह करिकुलम टू द पीपल। और हमारा मकसद था कि हम एक कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम बिल्ड करें सेल्स पीपल का, ऐसे लोगों का जो सेल्स के बारे में सीखना चाहते हैं। अब जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैं तो सेल्स करता ही नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, या मैं तो बिजनेसमैन हूँ लेकिन मेरा टाइटल सीईओ है, या मेरा टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोडक्ट डेवलपर है, तो मैं तो सेल्स का बंदा हूँ ही नहीं। भाई सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं है आपके जॉब रोल से। एवरीबॉडी इज़ अ सेल्स पर्सन, इवन अ मदर इज़ अ सेल्स पर्सन, इवन अ फादर इज़ अ सेल्स पर्सन इन ए पर्टिकुलर डोमेन। जहाँ पे हम बच्चे को सेल आउट कर रहे होते हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, स्कूल जाना ज़रूरी है, जहाँ हम बच्चे को सेल आउट करते हैं सुबह का कोई प्रॉमिस देके कि वो रात को जल्दी सो जाए, ठीक है। इवन के डॉक्टर इज़ अ सेल्स पर्सन जो हमें सेल्स करता है ये आइडिया कि हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू या दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो एवरीबॉडी इज़ अ सेल्स पर्सन। पीआर की जो टर्म है जिसके ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, इसमें जो आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट देना वो ये है कि बेसिकली ये टर्म कहीं ना कहीं वैनिश हो गई है। और मुझे अभी भी याद है 2013 में मेरे मार्केटिंग के टीचर थे, उनने एक जुमला बोला और हमें बड़ा अच्छा लगा सुन के। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग के दो बेटे हैं, मार्केटिंग के दो बेटे हैं, एक सगा बेटा है और एक सौतेला है। जो सगा है वो सेल्स है, क्योंकि वो कमा के देता है तो उसके ऊपर थोड़ी अटेंशन ज़्यादा मिलती है कि एक कमाऊ पूत है तो चलें सेल्स के ऊपर बहुत सेल्स डिपार्टमेंट्स हो रही होंगी, सेल्स ट्रेनिंग्स हो रहे होंगे, सेल्स दिस सेल्स दैट। बट जो उसका सौतेला बेटा है मार्केटिंग का वो है पीआर, जो कमाता नहीं है। दिखने में अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कितने नए स्टार्टअप्स हैं, कितने नए स्टूडेंट्स हैं जो पीआर के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वक्त नहीं कर रहे। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू सेल्स एवरीबॉडी गेट एक्साइटेड कि सेल्स के ऊपर काम होना चाहिए क्योंकि सेल्स ज़रूरी है, हमारे आइडिया को सेल आउट करना है। बट द गेम इज़ कि पीआर आपको 1 ईयर में वो कमा के दे सकता है जो सेल्स आपको 10 ईयर्स में भी कमा के नहीं दे सकती। पीआर इज़ एब्सोल्यूट क्रिटिकल, बट अनफॉर्चुनेटली हसल कल्चर जो कि आजकल स्टार्टअप्स में बहुत चला हुआ है कि हसल करें, भाग दौड़ करें, और इसके अंदर आप थोड़ा सा कैपिटलिज्म का तड़का डालें तो और ज़्यादा प्रेशर बन गया है। फिर ऊपर से आप थोड़ा सा इन्फ्लेशन और इकॉनमी का तड़का दें तो और ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है कि हमें थोड़ी जल्दी भाग दौड़ करनी है। भाग दौड़ तो करनी है लेकिन थोड़ा कमाना है जल्दी। उस दौरान ये टर्म सिर्फ एक टर्म तक महदूद हो गया, वो है नेटवर्किंग। समहाउ और दी अदर पीआर से हटा के फोकस हम लोग नेटवर्किंग की तरफ चलेंगे। अब नेटवर्किंग का क्या अलमिया है? नेटवर्किंग का अलमिया है कि वो नाम से ही ज़ाहिर है कि वी जस्ट गो टू द इवेंट, वी अटेंड द इवेंट, वी एक्सचेंज द कार्ड्स एंड दैट्स इट। बट पीआर इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। पीआर इज अ कैंपेन, पीआर इज अ स्ट्रेटजी, पीआर इज अ माइंडसेट where you come out of a networking mindset, where you build relationships for the long term advantage, for the sake of building relationships, not for the sake of advantage only. तो पीआर हैज़ अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जिसके ऊपर आज हमारे पैनलिस्ट भी बात करेंगे, हमारे गेस्ट भी बात करेंगे, हमारे की नोट स्पीकर भी बात करेंगे कि इसके मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ थाट एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। हमने द करियर क्लास के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए हैं पीआर के अंदर। हमने सेल्स को बैक सीट दी है और पीआर को फ्रंट सीट दी है कि हमारा एक इनिशिएटिव है 1000 मीटिंग चैलेंज कि हमने 3 साल के अंदर 1000 मीटिंग्स करनी है। इसका जो इनिशिएटिव था वो 2013 में शुरू हुआ था। 2013 में मुझे एक कोट था जो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इंस्पायर हुआ कि जिस शख्स ने 1000 किताब पढ़ी है
1000 मील तक चला है और 1000 लोगों से मिला है, वो कभी भी मार नहीं खा सकता। और लोगों से मिलने के हवाले से या पीयर के हवाले से मैं थोड़ा वीक था कि यार थोड़ा इंट्रोवर्ट था, तो चलें घर रह के काम हो जाए तो बेहतर है, क्यों जाना बाहर पब्लिक गैदरिंग में। तब मैंने 1000 किताब पढ़ने का एक चैलेंज स्टार्ट किया द रीडिंग प्रोजेक्ट के नाम से, कि मैंने 10 सालों में 1000 किताब पढ़नी ही पढ़नी है। और मैंने 10 कैटेगरी सिलेक्ट की। फ्यूचर, वो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसमें फ्यूचर भी था, ह्यूमन माइंड था, परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी एंड 360 डिग्री कंटेंट था। और बड़ा ही स्पेसिफिक, बड़ा ही जिसे कह लें कि माइन्यूटली वेल रिसर्च करिकुलम मैंने सेलेक्ट किया कि बेस्ट पॉसिबल लेटेस्ट क्लासिक्स का एक मिक्स, जिसकी हमारी पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि कौन सी वो 1000 बुक्स थी जो मैंने सेलेक्ट की, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड करता रहा। अब 10 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं 2023 में, लेकिन 1000 पूरी नहीं हुई, 750 को हम लोग क्रॉस कर गए हूँ कि 750 बुक्स पढ़ने के बाद जो मुझे एक ओवरऑल 360 पर्सपेक्टिव नॉलेज मिला है मुख्तलिफ फील्ड्स का, वो बड़ा अमेजिंग था। बट स्टिल पीआर मिसिंग थी, ट्रैवल मिसिंग था। तो हमने 2021 में एक इनिशिएटिव शुरू किया 1000 मीटिंग्स चैलेंज, कि हमने 1000 लोगों से मिलना है अपनी कम्युनिटी इकोसिस्टम के, वैसे लोग जो कि बहुत कामयाब हैं या अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में। हम उनसे मिलेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट्स डेवलप करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी स्टोरी क्या है, अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, और उससे फिर देखेंगे कि हम उनके क्या काम आ सकते हैं और वो हमारे क्या काम आ सकते हैं। उसका डिटेल्स आपको ज़िशान फर्दर डिस्कशन में ज़रूर बताएंगे। उस दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अभी तक हम लोग 450 प्लस लोगों तक पहुंच चुके हैं सिर्फ इस्लामाबाद के इकोसिस्टम में रहते हुए, कि 450 प्रोफेशनल्स जो इस इकोसिस्टम को बेहतर बना रहे हैं, उन तक पहुंचने के बाद हमें कुछ, हमारी रिसर्च में हम लोगों ने कुछ एक जैसे कह लें कि टेक्टिकल स्ट्रेटजीज़ निकाली हैं। 5 वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने फाइंड किए हैं कि बहुत ही क्रिटिकल हैं किसी भी पीआर कैंपेन को बिल्ड करने के लिए, और वो फ्यूचर है पीआर का। स्पेशली जब कि एआई और स्पेशली जब टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग भी लिमिटेड हो गई है सोशल मीडिया तक, कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मुझे जानने वाले कितने हैं। बट सम और दी अदर हम लोग मिस कर गए हैं वाइटैलिटी को, वायरलिटी के चक्कर में, कि आई वांट टू बिकम अ वायरल, आई वांट टू बिकम अ वन नाइट हिट, के वन हिट वंडर जैसे हम कहते हैं, कि एक हिट हुआ और मैं 1 मिलियन तक पहुंच जाऊँ। इट्स ऑल राइट, बट हमारी पूरी की पूरी जो कंटेंट की सीरीज़ है वो डिपेंडेंट है सिर्फ एक वर्ड के ऊपर, वो है सस्टेनेबिलिटी। वी वांट सस्टेनेबिलिटी, वी डोंट वांट टू पुट पीपल इन अ प्लेस के वेयर दे स्टार्ट आइडियाज़, वी वांट टू पुट देम, एम्पावर देम सो दे कैन सस्टेन देयर आइडियाज़। एक फोटोग्राफर है, एक वीडियोग्राफर है, वो शुरू तो कर लेगा कैमरा लेके, बट द रियल गेम इज़ क्या वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं। एक ऑनलाइन कैंपेन के अंदर अगर बताया जाता है कि ये कोर्स कर लें 3 महीने का, आप 1 लाख महाना कमाएंगे, पॉसिबल है, 1 लाख महाना कमाया जा सकता है, बट कितने महीने तक? दैट्स माई क्वेश्चन। कितने महीने तक 1 लाख महाना कमाया जा सकता है उस कोर्स से? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन, कि 1 महीना मैंने अगर 50,000 पर्सनल आपका जो एक सेशन बनता है वो ज़्यादा कैपेबल होता है और सस्टेनेबल होता है एज कम्पेयर टू द सोशल में मैंने यूट्यूब पे रील्स की मदद से शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम अभी ये है साथ लिंक्डइन, लेकिन दैट्स गुड। मैं जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज़ देयर एनी प्रोसेस यू कैन फाइंड आउट के पीआर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस से गुजर के मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सेल्स का भी एक प्रोसेस है ना, कि हम पहले पिचिंग करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम नेगोशिएशन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। एक सेल्स का प्रॉपर प्रोसेस है जो आप बैठ सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रोथ हैकर माइंडसेट, अगर आप स्लाइड लगा देती हैं तो उसका बेनिफिट हो जाएगा कि इनको पीछे से वो कॉन्टेक्स्ट में। ग्रोथ हैकिंग माइंडसेट कहते हैं कि आप सीक्वेंस भूल जाएं। जब आप पीआर बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो आपका कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा। नो, इट्स अबाउट स्टार्टिंग मल्टीपल इनिशिएटिव एट वंस। इट्स अबाउट स्टार्टिंग मल्टीपल इनिशिएटिव एट वंस एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म एट वंस एंड देन मेजर आउट कहाँ से ROI ज़्यादा है। पास्ट में ये होता था कि अगर आपने पीआर बिल्ड करनी है तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप इंक हासिल करें। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल
पब्लिकेशंस के पास जाएं, न्यूज़पेपर्स के पास जाएं, उनसे कहें कि वो आपके ऊपर कॉलम लिखें, उनको कहें कि वो आपके ऊपर आर्टिकल्स लिखें, एंड देन यू गेट कॉन्टैक्ट्स आउट ऑफ दैट, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स टीवी, एंड देन यू गेट द इंटरव्यू, देन यू गेट सम अदर स्पीकिंग गिग, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पीआर बिल्ड होती जाएगी। बट नाउ आई वांट टू टेल यू कि अब ये इनिशिएटिव्स एक्सपेंसिव भी हैं, टाइम टेकिंग भी हैं, और ROI मेजरेबल नहीं है। आप इससे ROI नहीं मेजर कर सकते। मेरा एक इंटरव्यू है PTV पे, तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ सकता कि इस इंटरव्यू के थ्रू कितनी सेल्स जनरेट हुई, इस इंटरव्यू के थ्रू कितने लोग मुझ तक पहुँचे, इस इंटरव्यू के थ्रू, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जितना मर्जी मैट्रिक ड्रिवन हो जाए, आप मेजर नहीं कर सकते कि मेरी इस पोस्ट से कितने लोगों तक हम लोग पहुँचे। क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ, बाद दफ़ा ऐसा होता है, मुझे कई बंदे मिलते हैं, कहते हैं कि फ़लानी साल में आपने एक पोस्ट लगाई थी ना, मैं तब से आपका कॉन्टेंट देखता हूँ, लेकिन उस शख्स ने वो पोस्ट लाइक भी नहीं की हुई। अब ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं लाइक्स के थ्रू मेजर करूँ तो वो शख्स मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, बट वो है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू बिल्ड योर PR। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल इनिशिएटिव, स्मॉल लिटिल कैंपेन्स, अ प्रोसेस। इवन के पोस्ट भी काफ़ी होती है कि एक पोस्ट ऐसी आप लगाएं या एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन करें जो मेजरेबल हो कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट मुझे कितने लोगों तक लेके गया, उससे कितना बेनिफिट हुआ है, फ्यूचर में मैं उसको ग्रो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम सेकंड पे जाएं कि जो एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो आप लोगों ने करनी है वही है डेवलप कंटेंट। एवरी सिंगल पर्सन इज़ अ कंटेंट कंपनी राइट नाउ। अगर आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कंटेंट कंपनी हैं, आप लोग कंटेंट जनरेट कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन इज आप कौन सा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं? क्या आमिर इकबाल की प्रोफाइल पे जाने के बाद, जिसने अपनी प्रोफाइल में तो लिखा हुआ है इज़ अ CEO ऑफ दिस, ही इज़ अ ऑथर ऑफ दिस, ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ दिस, लेकिन प्रोफाइल मैच नहीं कर रही। प्रोफाइल पे मैंने पोइट्री शेयर की हुई है, प्रोफाइल पे मैंने एमलेस पॉलिटिकल कमेंट्री शेयर की हुई है, प्रोफाइल पे मैंने यूजलेस मीम्स शेयर की हुई है, प्रोफाइल पे मैंने मतलब किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं था और मैंने बिला वजह का क्रिकेट के ऊपर ओपिनियन था। तो दिस इज़ नॉट द कंटेंट। ऑल्दो कंटेंट बना है लेकिन ये यूजफुल कंटेंट नहीं है। द होल गेम इज़ कि आप सब ने जब मल्टीपल इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू डिफेंड योर ओन टाइटल। जैसे कि अबीबुल्ला साहब बात कर रहे थे कि ही इज़ लिविंग द टाइटल, ज़िशान इज, दैट्स द होल पॉइंट। इफ़ यू आर अ PR पर्सन बट आपकी पूरी सोशल मीडिया फीड के ऊपर आपका कोई फ़ोटो ही नहीं है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, देन हाउ कैन यू क्लेम कि आप PR पर्सन हैं? इफ़ आई एम अ रीडर बट मेरी पूरी प्रोफाइल के ऊपर बुक्स का जिक्र भी नहीं है और मैंने जो पोस्ट निकाली है, जो कोट लगाया है, वो बिना रिसर्च के जहाँ से मुझे जो अच्छी एक लाइन मिली, रोमांटिक थी, पोइटिक थी, वट मुझे लगा यही फिलॉसफी अच्छी है, लगा दो। देयर इज़ नो फिल्टर। इफ देयर इज़ नो फिल्टर फॉर कंटेंट कंजम्पशन आल्सो, क्या आपका कंटेंट कंज्यूम करने का कोई फिल्टर नहीं है, देन हाउ कैन यू बिल्ड अ सक्सेसफुल PR कैंपेन? सो PR कैंपेन में आपको ये सोचना है कि मेरा व्हाट्सएप स्टेटस इज़ आल्सो अ PR स्टंट, मेरी व्हाट्सएप DP इज़ आल्सो अ PR स्टंट, ठीक है। मेरा फेसबुक का पोस्ट, मेरा फेसबुक का कंटेंट, मेरा ट्विटर का कंटेंट, मेरी लिंक्डइन की प्रेजेंस, इवन के शादी ब्याह फोत की गमी खुशी के ऊपर की जो मेरी प्रेजेंस है, इट्स आल्सो अ PR कंटेंट। आई एम नॉट टेलिंग एवरी गैदरिंग यू शुड अटेंड एज ए प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन जिसको प्रॉफिट निकालना है, नो, बट द गेम इज यू हैव टू शो अप विद सम इंटेंट ना, यू हैव टू शो अप विद सम यूनिक फिलॉसफी के। सपोज करते हैं 50 लोगों के मजमे में आपसे कोई मिला है, ठीक है, तो कुछ याद रखिए कि यार ही इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, देन हाउ कैन यू क्लेम कि आप PR पर्सन हैं? इफ़ आई एम अ रीडर बट मेरी पूरी प्रोफाइल के ऊपर बुक्स का जिक्र भी नहीं है और मैंने जो पोस्ट निकाली है, जो कोट लगाया है, वो बिना रिसर्च के जहाँ से मुझे जो अच्छी एक लाइन मिली, रोमांटिक थी, पोइटिक थी, वट मुझे लगा यही फिलॉसफी अच्छी है, लगा दो। देयर इज़ नो फिल्टर। इफ देयर इज़ नो फिल्टर फॉर कंटेंट कंजम्पशन आल्सो, क्या आपका कंटेंट कंज्यूम करने का कोई फिल्टर नहीं है, देन हाउ कैन यू बिल्ड अ सक्सेसफुल PR कैंपेन? सो PR कैंपेन में आपको ये सोचना है कि मेरा व्हाट्सएप स्टेटस इज़ आल्सो अ PR स्टंट, मेरी व्हाट्सएप DP इज़ आल्सो अ PR स्टंट, ठीक है। मेरा फेसबुक का पोस्ट, मेरा फेसबुक का कंटेंट, मेरा ट्विटर का कंटेंट, मेरी लिंक्डइन की प्रेजेंस, इवन के शादी ब्याह फोत की गमी खुशी के ऊपर की जो मेरी प्रेजेंस है, इट्स आल्सो अ PR कंटेंट। आई एम नॉट टेलिंग एवरी गैदरिंग यू शुड अटेंड एज ए प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन जिसको प्रॉफिट निकालना है, नो, बट द गेम इज यू हैव टू शो अप विद सम इंटेंट ना,
यू हैव टू शो विद सम यूनिक फिलॉसफी के। सपोज करते हैं 50 लोगों के मजमे में आपसे कोई मिला है, ठीक है, तो कोई याद रखे कि यार ही इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, ही इज़ स्टैंडिंग फॉर समथिंग एवरीबॉडी इज़ नॉट स्टैंडिंग फॉर। अब जिस तरह हमने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया, लाइक पेरेंटिंग पे कोई बहुत कम बात हो रही है, ठीक है, वी स्टैंड फॉर दैट कि पेरेंटिंग पे बात होनी चाहिए, पेरेंटिंग को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रुतबा मिलना चाहिए। देयर आर सम हमसे किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, हम किसी गवर्नमेंट पैनल का हिस्सा नहीं है, हमसे किसी ने कोई राय नहीं मांगी, बट स्टिल वी आर गिविंग इट, ताकि कल कलाम को कभी हमने पेरेंटिंग पे बात की तो अब जिस तरह आपको मैं बताऊं कि करिकुलम पे काफ़ी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो करिकुलम है आउटडेटेड है। ऐसा हाउ मैनी पीपल जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तो आपने उनको कहा कि आपका क्या प्रपोजल है, तो उन्होंने प्रपोजल निकाल के सामने रखा हो कि यार मेरा प्रपोजल ये, नॉट इवन 1% पीपल। वाई? बिकॉज क्रिटिसिज्म इज ईजी बट कमिंग अप विद अ सोल्यूशन इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम। तो हमने एजुकेशन के ऊपर एक प्रपोजल बनाया, हमने पेरेंटिंग के ऊपर एक प्रपोजल बनाया है, और इस तरह के प्रपोजल, ये इनिशिएटिव्स हैं, इसके ऊपर हम कोई बिजनेस डेवलप नहीं कर रहे, बट दीज प्रपोजल्स टेल के वेयर वी स्टैंड्स ऑन विच, जैसे हम कहते हैं ना किस मुद्दे पे आप खड़े हैं। हमें इंस्टेड कि हम अपना टाइम लगाएं कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, मुल्क की हालात डॉलर ऊपर नीचे क्यों जा रहा है और उसको वॉच करते रहें, वी स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। सो व्हाट इज़ द वन थिंग यू स्टैंड फॉर? इवन कि मैंने बहुत स्टार्ट में एक एक्टिविटी भी बताई है कि अगर कोई अली बैठे हैं, अमरीन बैठी है, जिशान बैठा है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक कमरे में इकट्ठा किया जाए, आप वहाँ ना, और उनको पूछा जाए जिशान इज इक्वल टू दिस, तो वन वर्ड में एक्सप्लेन करें, तो वो क्या वर्ड होगा? और क्या 50 पीपल एक वर्ड बताने को तैयार है? 2013 में मुझे किसी ने ये एक्सरसाइज बताई थी, 2013 से मेरा था कि आमिर इज इक्वल टू पैशन, ये वर्ड आए कि यार आमिर पैशन, यार पैशन, ठीक है। तो मैंने 3 बुक्स भी लिखी थी पैशन पे, और इस टॉपिक को एक्सप्लोर करता गया अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड एक जुड़ गया कि यार ये इस बंदे के साथ लिंक करता है वर्ड। सो डेवलप कंटेंट। थर्ड जो कि बड़ी एक इम्पोर्टेंट है वो है कि कंटेंट का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बिकम अ थॉट लीडर। जनरेटिंग कंटेंट on multiple areas will give you a foot in the door, but becoming a thought leader will give you a seat in the room। ठीक है, इस कमरे से एंट्रेंस के लिए कंटेंट इनफ है, इस कमरे में लग्जरी सीट के लिए यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू स्टैम्प योर अथॉरिटी ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक्स। कि ठीक है, मैंने 10 एरियाज़ के ऊपर टॉपिक्स पे बुक्स पढ़ी हैं, मैंने 10 इंडस्ट्रीज़ में काम किए, 15 इंडस्ट्रीज़ में काम किया पिछले 10 सालों में, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू टॉपिक ऑफ परफॉर्मेंस, स्ट्रेटजी एंड करियर, नोबडी कैन बीट मी। ये क्लेम मिसिंग है, ठीक है। अभी क्या ट्रेंड चाह रहा है कि अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपकी रील्स पे पर रील 1 मिलियन प्लस है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड वी सेट इन अवर सोसाइटी टू बिकम अ थॉट लीडर। That's why our thought leaders are talking on every single topic imaginably possible। मतलब आप एक बंदे को रिलीजन पे भी बात करते सुनेंगे, उसी बंदे को पॉलिटिक्स पे भी बात करते सुनेंगे, उसी बंदे को पेरेंटिंग पे भी बात करते सुनेंगे, उसी बंदे को एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी कीड़े निकालते हुए सुनेंगे, उसी बंदे को आप हर चीज़ पे बात करते सुनेंगे। When you want someone ask के यार फलां शख्स बड़ा काबिल आदमी, yes he is intelligent because वो मल्टीपल टॉपिक्स पे बात कर रहा है, बट यू कैन नॉट नैरो डाउन दैट पर्सन इन वन वर्ड कि यार वो बंदा है क्या, वो एक्सपर्ट किस चीज़ का, ठीक है। तभी क्योंकि हम वो नैरो डाउन खुद नहीं कर पाते, तभी ऑडियंस भी नहीं कर पाती, फिर हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। कभी हम वीलॉग्स बना रहे हैं, कभी हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं, कभी हमारे वीलॉग नहीं चाह रहे तो हमने कैमरा चेंज करके अपनी वीलॉग स्ट्रेटजी बदल दी। दैट्स हाउ पीपल आर गेटिंग टू बिकम अ थॉट लीडर, बट दैट्स नॉट द वे यू बिकम अ थॉट लीडर। टू बिकम अ थॉट लीडर again you have to stamp your authority with something physical, something authentic, something a step forward, ठीक है। कि अब सपोज करते हैं हमने द करियर क्लास के अंदर एक रिसोर्स सेंटर बनाया है, हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। हमारा काम है कि रिसोर्स सेंटर को फिल अप करना है, क्योंकि हम ब्लॉग भी लिख रहे हैं, न्यूज़ लेटर्स भी सेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी कंटेंट देना, लेकिन हम उन सारे कंटेंट को पॉलिश्ड पॉसिबल फॉर्म में रिसोर्स सेंटर पे लाते हैं, ताकि अगर कोई हमारा सोशल मीडिया चैनल फॉलो नहीं कर रहा है, इट्स ऑल राइट टू अस। अगर कोई हमारी ब्लॉग्स नहीं पढ़ रहा है, इट्स ऑल राइट टू अस। अगर कोई हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ रहा है, इट्स ऑल। बट इफ समवन कम्स ऑन अवर रिसोर्स सेंटर, दैट पर्सन विल फाइंड अ वेरी ऑथेंटिक, वेरी पॉलिश्ड, एक्शन ओरिएंटेड कंटेंट ऑन दैट रिसोर्स सेंटर। So what's the way you become a thought leader?
ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम चैनल्स के ऊपर या अपने सोशल मीडिया में से कोई एक प्लेटफॉर्म उठा लें, उसके ऊपर सिर्फ उस चीज़ पे बात करें जिस चीज़ के ऊपर आपकी ऑथेंटिक कमांड है। वो कहते हैं ना जैसे कि हम मैसेज लोग बाद में देखते हैं, मैसेंजर पे पहले बात करते हैं कि मैसेंजर कौन था, बात की किसने है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल की। तो बिकम अ थॉट लीडर। द नेक्स्ट वन इज द ज्वाइन द सीन। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड इन माई बुक आल्सो, जो कि आज हम गेस्ट को बुक्स देंगे, वो कि प्रोफेशनल जो है ना वो सीन जो है। ये जुमला आप लोगों में से किस किस ने सुना? सुनाओ यार, आजकल क्या सीन चल रहा है? एवरी डे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सीन इन दिस पर्टिकुलर। आजकल क्या सीन चल रहा है? इट्स अ वेरी लीनियंट स्टेटमेंट बट इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। सीन से मुराद क्या है? मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि सीन क्या है। ज्वाइन द सीन। एवरीबॉडी हैज़ अ सीन। अब वो सीन क्या है? एक राइटर के लिए सीन क्या हो सकता है? लिटरेरी गैदरिंग्स, बुक क्लब्स, बुक स्टोर्स। एक राइटर अगर बुक स्टोर्स पे नहीं जा रहा, वो ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर कर रहा है, ही इज़ मिसिंग द सीन। वो वहाँ जा नहीं रहा, वो देख नहीं रहा कि किस एरिया में, सेल्फ हेल्प में, पॉलिटिक्स में कहाँ पे ज़्यादा रश है, कहाँ पे ज़्यादा बुक्स की क्वांटिटी है। दिस इज़ द पीपल हु जॉइन द सीन। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या सीन है? एंटरप्रेन्योर का सीन है कि पूरे इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ पे भी वो रहता है, कितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कितने मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं, नेशनल इंक्यूबेशन क्या है? एंटरप्रेन्योर्स का सीन है। यहाँ वो अगर ज्वाइन करते हैं, सीन पे आके बैठते हैं, खुद को दिखाते हैं, उनसे सुनते हैं, दैट्स इनफ टू बिल्ड द पीयर। सो व्हाट्स यूर सीन? आपका सीन क्या है? बात समझ रहे हैं? आपका सीन क्या है? आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, किस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि इंडिविजुअली हम लोग इतना पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतना सीखना शुरू कर देते हैं, फिर हमें कुछ चाहिए जिसके ऊपर हम वो डालें कि मतलब फिर हम वो इसे मैं ये कॉन्सेप्ट बड़ा लाइफ चेंजिंग है। अगर आपने नोट्स लेने हैं तो ये लाजमी लें। ऑलवेज शेयर योर आइडिया अबव द लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी। ऑलवेज शेयर योर आइडिया अबव द लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी। आपके पास कुछ शेयर करने लायक है। लाइक कमरान आए हुए हैं, बड़े हमारे दोस्त भी हैं और हर सेशन अटेंड करते हैं। ये कमरान के पास कुछ मैसेज है शेयर करने के लिए, यूनिक मैसेज जो सिर्फ कमरान के पास है। वो कमरान की स्टोरी हो सकती है, वो कमरान के लेसन हो सकते हैं। ऐसे ही अली साहब हैं, अली साहब के पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेसिफिक इनका एक अपना पोर्टफोलियो जो ये शेयर करना है। ऐसा जिशान के पास है, आमिर के पास है, हमारे पास कुछ एक मैसेज है। द होल पॉइंट इज़ कि मैंने इस मैसेज के लिए लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी डिफाइन करनी है। उस लाइन से नीचे के लोगों के ऊपर मैंने ये मैसेज थ्रो नहीं करना। इट विल बी द वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ टाइम। उस लाइन के ऊपर के लोगों के लिए। अब सपोज करें कई लोगों ने हमें कहा यार आपका पूरा यूट्यूब का, ब्लॉग का टोटल इंग्लिश कंटेंट है यार, उर्दू में कुछ बनाओ यार, उर्दू में किताब लिखो यार मोटिवेशन में। आई एम वेरी क्लियर कि मैं नहीं लिखूँगा। वाई? बिकॉज वो लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी के नीचे। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ऑडियंस अनपढ़ है या जाहिल है। नो, देयर आर फ्यू अदर पीपल सर्विंग दैम करंटली। सो वाई आई शुड सर्व देम? आई सर्व समथिंग डिफरेंट, आई सर्व अबव द लाइन। तो मुझे उस बंदे से बात करनी है तो बात समझे, जो उस बात की वर्थ को समझे। जैसे हम कहते हैं ना, बात की वर्थ को समझने वाला। अब हमारा मसला क्या है? मुझे स्टार्टअप का आइडिया है, मैंने हर उस बंदे से शेयर किया जिसने कभी स्टार्टअप किया ही नहीं था। आई लूज़ माई आइडिया। मुझे बिजनेस का आइडिया है, मैंने हर सरकारी नौकरी करने वाले बंदे से अपने बिजनेस का आइडिया शेयर कर दिया। आई विल लूज़ माई आइडिया। मुझे CSS करना है, ठीक है, मैंने हर बंदे से राय लेना शुरू की। मैंने हर सहाफ़ी की राय को नॉलेज स्टैम्प समझना शुरू कर दिया। हालांकि दे हैव नॉलेज बट दे हैव अ शॉफर नॉलेज, दे डोंट हैव देयर ओन नॉलेज, दे हैव रिसर्च्ड नॉलेज। तो मैंने हर सहाफ़ी के यूट्यूब चैनल से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने समझ लिया कि ये ही करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में हो रहा है। हालांकि मैंने किसी क्लासिकल थॉट लीडर को, किसी फिलॉसफी को फॉलो करने की कोशिश नहीं की। आई लूज़ माई क्रेडिबिलिटी। बात समझ रहे हैं? तो ज्वाइन द सीन, यू हैव टू फाइंड आउट द लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी वेयर यू विल अटेंड एंड वेयर यू डोंट गो फॉर द पार्टीज। फिगर आउट योर सीन कि कहाँ मैंने जाना है, किस ग्रुप में बैठना है, किस ग्रुप में मैं ये नहीं कह रहा जिसमें आप नहीं बैठेंगे वो वर्थी पीपल नहीं है। दे आर वर्थी फॉर सम अदर पीपल ना। यू कैन नॉट गो एवरीवेयर एवरी टाइम। सो दिस इज एंड द लास्ट वन इज माई मोस्ट फेवरेट वन। द लास्ट स्ट्रेटजी इज माई मोस्ट फेवरेट वन। डोंट बिल्ड रेपुटेशन। पीआर, ये जुमला किस किसने सुना है? रेपुटेशन कमाने में 10 साल लग जाते हैं, लूज करने में सिर्फ 1 सेकंड काफ़ी है। ये किस किसने जुमला सुना? दिस इज द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड ऑफ PR।
जिस बंदे ने 10 साल में रेपुटेशन कमाई है और 1 सेकंड में गंवा दिया, उसने 10 साल में सिर्फ एक धोखा, एक अपने आप को इल्यूजन में रखा हो, तो उसने रेपुटेशन कमाई ही नहीं। वो रेपुटेशन नहीं थी, वो उसने इल्यूजन कमाया था कि शायद मेरी रेपो है। इस एक को काउंटर अटैक करने के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड बिल्ड प्रेजेंस नॉट रेपुटेशन। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको कंक्लूड करता हूँ और फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्पीच के लिए। करंटली पाकिस्तान पॉलिटिक्स में नाम नहीं लूँगा, अगर पोलिंग करते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जो विदाउट एनी पावर लोग उसको वोट डालने को तैयार हैं। अभी वो पावर में नहीं है, लेकिन लोग उसको वोट डालने के लिए तैयार हैं। और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो सालों से पॉलिटिशियन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीआर कैंपेन्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग फंडिंग, दे हैव स्ट्रॉन्ग रेपो, बट अभी तक वो कनेक्ट नहीं कर पाए मासेस के साथ। उसकी वजह क्या है? दे डोंट हैव प्रेजेंस, वो सामने नहीं आते। और जितने लीडर्स ने नाम कमाया है हिस्ट्री में, वो क्या किया है? उन्होंने कैमरा पे आया, उन्होंने बताया भाई मैं यहाँ डर रहा हूँ, उन्होंने बताया मैं यहाँ घबरा रहा हूँ, उन्होंने बताया मैं यहाँ पे फेलियर फील कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कैमरा के सामने आके कि ये सारे करंट सिनेरियो में मेरी राय क्या है, उन्होंने बताया कि मैं जो बुक लिखी है वो ऐसे लिखी है। उन्होंने बैक ऑफ द सीन, बिहाइंड द कर्टन वाली पिक्चर, उन्होंने वल्नरेबिलिटी शो की है, तभी ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट कर पाएँ। अब मैं अपने आप को लीडर मानूँ और मैं जब भी मुश्किल आए ऑडियंस के सामने आना पसंद ही ना करूँ, मैं उन्हें सफाई देना पसंद ही ना करूँ, हाउ कैन आई बिकम अ लीडर? प्रेजेंस विल हेल्प यू कि इन केस अगर आपकी रेपो को 2-3 ब्लोज लग भी गए हैं, आपकी प्रेजेंस उसको कवर कर लेगी। सपोज करते हैं मेरी रेपुटेशन के खिलाफ कोई ऐसा स्कैंडल चल पड़ता है, कोई ऐसा हैशटैग चल पड़ता है जो मेरी रेपो को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट स्टिल ऑन द नेक्स्ट डे आई एम ऑन द ट्विटर, आई एम ऑन द फेसबुक, आई एम इन एन इवेंट, what this tell to you? This tell कि I am not hiding away, I am not running away, I am here to connect with you, to have the presence। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं रेपुटेशन के चक्कर में पड़ गया तो मैं, हो सकता है मेरे खिलाफ एक हैशटैग चाहे झूठा ही चले, मैं अगले दिन छुपना शुरू कर दूंगा, मैं अगले दिन लोगों के सामने आना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी रेपो खराब हो गई है। ये रेपो के चक्कर में तो पाकिस्तानियों के भड़क के लोग क्या कहेंगे, ये तो कर लेंगे बेट, उसको तो ये कर देंगे, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे? हमारा हर डिसीजन रेपो पे टेका हुआ है। व्हाट इफ वी कीप ऑन डूइंग थिंग फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंस, कि चलो यार मैंने कपड़े अच्छे नहीं मुझे तो खरीद सका, लेकिन ये शादी जिसकी हो रही है कज़न की है, जाना ज़रूरी है, कपड़ों की खैर है, रेपो ही ख़राब होगी ना, प्रेजेंस ज़रूरी है, जाता हूँ इंजॉय करता हूँ, उसको बताता हूँ कि मैं तेरे लिए टाइम निकाल के आया, दैट्स मोर देन इनफ। This is from my side. Thank you very much. These 5 strategies may help you to build a strong PR campaign. हमारे keynote speaker और panelist आपको further guide करेंगे. Thank you so much.